पिछले कुछ वीडियोस में, बल्कि कई वीडियोस में हम प्रिवेसी के बारे में ही बात करते हैं, चैनल इसीलिए है। आज हम बात करेंगे प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ मिथ्स की, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये प्रिवेसी नहीं है या प्रिवेसी में ऐसा नहीं होता। कुछ 6-7 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज कुछ गलत फहमियाँ दूर कर लेते हैं डेटा प्रिवेसी के बारे में। प्रिवेसी क्या है? सिंपल, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरा नाम, मेरा पता, मेरा फोन नंबर। और ऐसा होता है आप कहीं मार्केट में किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नाम तो बता देते हैं, लेकिन फोन नंबर मांगता है या आप नहीं भी मांगता, लेकिन आप उसको नहीं देना चाहते। आपकी चॉइस है। ऐसे ही कोई कंपनी मुझे क्यों ईमेल भेजे, मुझे नहीं चाहिए। मेरा हेल्थ केयर डेटा किसी और के पास क्यों, मुझे नहीं देना है। दूंगा, डॉक्टर्स को दूंगा। किस पर्पज से? कि मेरा इलाज बताए। किसी और को नहीं दूंगा, और उसी को प्राइवेसी कहते हैं। मेरा डेटा, कितना डेटा किसको देना है, किस पर्पज से देना है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करने वाला है, उसके पूरे कंट्रोल को डेटा प्राइवेसी कहते हैं। क्या उस इस्तेमाल करने के लिए वो किसी और के साथ भी शेयर करेगा, वो भी मैं अलाउ करूंगा, इसे प्राइवेसी कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी में गलत फहमियां। पर्पज क्या है वैसे प्राइवेसी का? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे डेटा को मिसयूज करे। कैसे मिसयूज कर सकता? कर सकता। आप देखिए, आपको बेकार के मेलर्स आएंगे, आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, आपके आसपास के रहने वाले लोगों को गलत पता होगी तो क्या होगा? आपका क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेगा तो क्या होगा? तो इन सबको अवॉइड करने के लिए मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों से प्रोटेक्टेड रखना चाहता हूं, और हर देश की सरकार भी मदद कर रही है अपने लॉज बना के कि भाई अगर फिर भी कुछ गड़बड़ होती है तो आप कानून की मदद लेके अपने आप को बचा सकते हैं। मेरा डेटा मेरी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कुछ गलत फहमी की। पहली बात, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके पास सब कुछ है छुपाने के लिए। आपकी फोटोग्राफ, आपके वीडियोस, आपकी लोकेशन, आप कहाँ घूम रहे हैं, आप छुट्टी मनाने कहीं गए, वो लोकेशन किसी ने ट्रैक कर लिया और वहां पे आपको मार्केटिंग मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। आप एक होटल में रह रहे हैं, दूसरे रेस्टोरेंट से फोन आ रहा है कि हमारा खाना हमारे यहाँ के खाइएगा। अरे हम छुट्टी मनाने आए हैं भाई, तुम्हारे फोनों से तो दुखी हो गए, मैं यहाँ दूर आया था, तो लोकेशन ट्रैक कर रही है ना। आपके पास हाइड करने के लिए सब कुछ है। आपका ईमेल आईडी किसी गलत आदमी के पास क्यों? कितनी जंक और स्पैम आती है ईमेल में। प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करती, ऐसा नहीं है। आप गलती से कोई बटन दबा दें, वो कुकीज छोड़ देंगे और ले जाएंगे डेटा आपका, आपके उसमें से। सो आपके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है, और आप नहीं चाहते कि आपकी आइडेंटिटी की चोरी हो। आपको आधार नंबर भी किसी को क्यों पता हो, पैन कार्ड नंबर भी क्यों पता हो? प्राइवेसी टेक्निकल कंसर्न है, नहीं ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है। टेक्नोलॉजी मदद करती है प्राइवेसी रिलेटेड चीजों को भी चलाने की, जैसे टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में मदद करती है। लेकिन प्राइवेसी टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, प्राइवेसी कानून का सब्जेक्ट है। प्राइवेसी आपके अपने डेटा के कंट्रोल का सब्जेक्ट है, और टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। लॉ ये कहता है हम डिजिटाइज डेटा को कंट्रोल करेंगे, लेकिन प्राइवेसी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा मिथ, आई एम यूजिंग अ सेफ प्लेटफॉर्म। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ बिल्कुल सेफ, बिल्कुल ठीक। आपने वल्नरेबिलिटी स्कैन लास्ट कब की थी? पता नहीं। आपने ब्राउजर कब अपग्रेड किया था? पता नहीं। क्या आप जहाँ पे डेटा डाल रहे हैं वहाँ वो पूरा सेफ और सिक्योर है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी सब चीजें मेंटेन है? शायद। ओह ठीक है, इसका मतलब आप सेफ नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है। और वहां से जो डेटा ब्रीच होगा उसमें भी तो आपका नाम और फोन नंबर ब्रीच हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि जिसको आपने अपना ईमेल आईडी दे दिया वो आपका डेटा को ठीक से प्रोसेस करेगा कि नहीं करेगा? क्या आपको मालूम है कि आपने एयरपोर्ट पर खड़े होकर जिस बंदे को फॉर्म भर के दे दिया कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन पक्का सिर्फ उस बैंक में जाएगी, वो पेपर कहीं और नहीं जाएगा, उस पर से इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं जाएगी? आप कितने सेफ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, ये ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। प्राइवेसी इज अबाउट कंप्लायंस विद लॉज। यस, इट इज अबाउट कंप्लायंस विद लॉज। कानून को तो फॉलो करना जरूरी है। 250 करोड़ की पेनल्टी है हिंदुस्तान में, कंपनियों को करना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी भी जिम्मेवारी है। आपका पर्सनल डेटा है, आप क्यों दें किसी को? आप क्यों चाहें कि कोई उसको इस्तेमाल कर सके? तो ये एक यूजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेसी रहे। ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। किसी को कोई हक नहीं है कि हमारे पर्सनल डेटा को मिसयूज करे और हमें तंग करे। इनकॉग्निटो मोड कीप्स मी प्राइवेट, जरूरी नहीं। इनकॉग्निटो मोड में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके आईएसपी को पता होती है और वो वेबसाइट्स को पता होती है। वीपीएन्स यूज कीजिए, प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स यूज कीजिए, घर के नेटवर्क में भी प्रोटेक्शन डालिए, फायरवॉल्स, एंटी मैलवेयर, एंटी रैंसमवेयर, क्योंकि इनसे डेटा बाहर निकल के जा सकता है।
सोशल मीडिया आपको ट्रैक नहीं करता। आप अगर कंप्यूटर में फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक बहुत रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है बाय द वे, बट किसी और अननोन नॉट सो रिकॉग्नाइज्ड नॉट सो सेफ वेबसाइट पर जाते हैं तो वो तो कुकीज डाली हुई है उन्होंने। आप आज उस साइट पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ले जाएगा तो ले जाएगा, आपको जरूरी नहीं है। तो जब ऐसी किसी वेबसाइट से बाहर आए तो कुकीज क्लीन कर लीजिए, ब्राउजर हिस्ट्री वगैरह क्लीन कर लीजिए। रिस्क है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई रिस्क नहीं है, मेरा सब कुछ ठीक, रिस्क है। प्राइवेसी इज अ गवर्नमेंट और अ बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल जी। एज अ बिजनेस अगर मुझे 250 करोड़ की पेनल्टी का डर है तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं तो ध्यान रखूंगा, बट जिस किसी और को पर्सनल डेटा दे रहे हो वो ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा। डेटा आपका है, इंफॉर्मेशन आपकी है, तंग लोग आपको करेंगे, परेशान आपको करेंगे, डेटा आपका मिसयूज होगा। कौन सी कंपनी सेफ है कौन सी नहीं है, आप अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखें कि मुझे इन सर्विसेज के लिए ये एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, ऐसी सर्टिफाइड कंपनी चाहिए, ऐसी कंपनी का काम करूंगा जो कंप्लायंट है, जो मार्केट में नॉन ब्रांड नेम है। मैं उल्टी सीधी वेबसाइट्स पर नहीं जाऊंगा, मैं उल्टी सीधी एप्लीकेशंस को अपना डेटा नहीं दूंगा कि मैंने फॉर्म देखा और उसमें सब कुछ डाल दिया और बाद में प्रॉब्लम में आ गया। आपकी सेफ्टी आपकी अपनी सेफ्टी है, आपका पर्सनल डेटा है, अपना ध्यान रखें। सिर्फ गलत फहमियों में अपना पर्सनल डेटा किसी गलत आदमी के साथ ना शेयर करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें, कोशिश कीजिए कि जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी पर्सन ऑथेंटिकेशन भी पॉसिबल हो। प्राइवेसी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, चांस की बात नहीं है कि मेरा डेटा लीक हो गया, मैटर ऑफ चॉइस है। मैं चाहिए उल्टी सीधी वेबसाइट, नॉट सो रेलिवेंट ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, लेकिन फोन नंबर दे देंगे तो फोन नंबर तो आप ही को देना पड़ेगा अगर आपको उनसे काम करना है। तो जरा ध्यान रखिए, उस वेबसाइट की उस एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी देखिए, प्राइवेसी नोटिस देखिए, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि भाई वो पहले कभी नॉन कंप्लायंस में पकड़े गए हैं, कुछ गड़बड़ हुई है उनसे। ये कुछ मिथ हैं जो लोग प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।